प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मेरे प्रियो, आज का जो हमारा एक टॉपिक है, आज मैं आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे सेवक के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूं कि जिसको परमेश्वर ने दर्शन में एक अद्भुत चीज दिखाया। और मेरे प्रियो, उस बात को मैं खुलासा करने से पहले आपको कहना चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अंत तक बने रहें। और अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगे तो आपको अपने कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिखना है, यहोवा यरी खुदा, जिसका मतलब है मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। तो मेरे प्रियो, हमारा आज का जो टॉपिक था कि गरीबी, बच्चे थे भूखे, बहुत कठिनाई, और उस बड़ी मुसीबत में परमेश्वर ने दास को दिया दर्शन। और वो दर्शन क्या था? आपको भी इस दर्शन के द्वारा बहुत बड़ी दलेरी और हयाब मिलने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, आए दिन ही आज हम मसीह भी बहुत बड़ी कठिनाइयों से गुजरते हैं। कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं कि हमारे पास 10 रुपए भी नहीं होते कि हम बच्चों को खाने के लिए कुछ दे पाए करके। तो मेरे प्रियो, कई बार दिल बड़ा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। और कई बार तो कुछ मसीह लोगों के जीवन में बीमारियां आ जाती है, वो भी घबरा जाते हैं कि परमेश्वर, हम तेरे पीछे ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, तो भी हमारे जीवन में हम एक बढ़िया जीवन नहीं देख पा रहे हैं। बीमारियों में हमारा कट रहा है, गरीबी में निकल रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपके बीच में एक वचन रखना चाहता हूं। 2 कुरिन्थिया उसका 4 अध्याय, उसका हम 16 वचन पढ़ेंगे। इसलिए हम खयाब नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। पौलुस कहता, इसलिए हम हयाब नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारा जो बाहरी मनुष्य तब है, भले वो दिन प्रतिदिन नाश क्यों नहीं हो रहा, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। और आगे कहता, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, कभी कभी आपकी जिंदगी में आया हुआ क्लेश, आया हुआ दुख आपको आपके परमेश्वर के करीब लेकर जाता है, आपको सिद्ध करने के लिए आता है। जहां नंबर 3 आपका स्वभाव को यीशु मसीह के स्वभाव के समान होने के लिए आता है। तो कभी भी ये चीजें आपके जीवन में आए तो इसे दुखी ना हो, क्योंकि इसके बाद में परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी आशा रखा हुआ है। बहुत बार इंसान को लगता है गरीबी अत्यंत है, कठिनाई बहुत है, तो हमें कभी कभी लगता है कि शायद हमारे साथ परमेश्वर नहीं है करके। अजीजों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक बार परमेश्वर का दास अपने परिवार के साथ सेवकाई में निकला। तो जब सेवकाई में निकला तो उनको भयानक कठिनाइयों और भूखमरी का भी कई दिनों तक उनको सामना करना पड़ा। अब साथ में पत्नी है, बच्चे हैं, तो करते करते एक दिन ऐसा हालात आ गया, बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। प्रभु का दास दुखी हुआ, परेशान हुआ और दुख के साथ परमेश्वर के साथ बातें करते हुए बेशुद्ध हो गया और प्रभु से वार्तालाप कर रहा है बातों ही बातों में कि खुदा,
मेरी इस कठिनाई भरे हालत में आपने मेरा साथ छोड़ दिया करके। तो जब वो बातें करते करते बेसुध हो गया और उसने एक परमेश्वर ने उसको एक चीज दिखाया कि वो प्रभु का दास समुंदर के किनारे जो रेत पड़ी होती है गीले वाला, उस रेत पर समुंदर के किनारे चलता जा रहा है। तो उसने क्या देखा कि उसने जब पीछे घूमकर देखा तो उसको 2 पैरों की जगह 4 पैरों के निशान दिखाई दिए। और उसने सोचा मन में कि मैं तो अकेला समुद्र के किनारे हूं, मेरे तो कोई साथ ही नहीं, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में हूं करके। लेकिन 2 पैरों के निशान तो मेरे हैं, ये 2 पैरों के निशान किसके हैं? तो उसे एक आवाज दे आती है, बेटा तुझे लगता है कि मैंने इस मुश्किल हालात में तेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन सत्य बात तो ये है, मैं तेरे मुश्किल हालात के समय में भी तेरे साथ साथ चलता हूं। बोलिए हालेलुया। सो मेरे प्रियो, प्रभु के दास ने इस बात को सुनकर, ये चीज को देखकर बल पाया, उठा और फिर से दिलेरी के साथ प्रभु का काम करना आरंभ किया। मेरे प्रियो, कुछ दिन बाद उससे भी ज्यादा कठिन हालात उसके ऊपर आए। तो फिर प्रभु से वार्तालाप करते करते, प्रभु जब मेरे ऊपर कम दुख था तो तू मेरे साथ था, लेकिन अब मैं और ज्यादा कठिनाइयों से भर गया, तो अब तो तूने मेरा साथ छोड़ दिया। तो मेरे अजीजों, उसको फिर से वही दर्शन दिखाई देता है। इस बार क्या है, वो समुद्र के किनारे चलता जा रहा है, लेकिन इस बार 4 कदमों के निशान नहीं है, 2 ही कदमों के निशान है। तो वो ये पीछे देखकर प्रभु से बातें कर रहा है उस दर्शन में, और कहता है, परमेश्वर जब मेरे ऊपर कम दुख था तो तू मेरे साथ था, लेकिन अब तो तेरे भी कदमों के निशान दिखाई नहीं दे रहे, अब तो मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूं। लेकिन मेरे प्रियो, फिर से एक आवाज आता है, बेटा ये जो तुझे कदमों के निशान दिखाई दे रहे हैं, ये तेरे नहीं, ये मेरे कदमों के निशान हैं, क्योंकि मैंने इस अत्यंत पीड़ा के समय तुझे चलने नहीं, मैंने तो तुझे अपने हाथों में उठा कर रखा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु के दास को दिलेरी आया कि मेरा मनुष्य मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मेरे इस कठिन हालात में मेरा परमेश्वर मेरे साथ में खड़ा है। बल पाया, सेवकाई में उठा और आगे बढ़ा, और परमेश्वर ने फिर सेवकाई में ऐसा इस्तेमाल किया। तो मेरे प्रियो, धीरे धीरे वो सारी चीजें परमेश्वर ने उसकी हल करके उसको हर एक चीज जो लाभदायक थी मुहैया करवाया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इसी रीति मुताबिक आज बहुत सारे लोग गरीबी आते समय, दुख आते समय हिम्मत हार जाते हैं, बीमारी आते समय हिम्मत हार जाते हैं। उनका लगता है कोई हमारे साथ नहीं है, खुदा भी हमारे साथ नहीं है। लेकिन सत्य बात तो ये है, खुदा कभी ना साथ छोड़ने वाला परमेश्वर है। कभी कभी जानबूझकर वो हमारी जिंदगी में ऐसा होने देता है कि हम उसके स्वभाव में बदल जाएं, हम उसके साथ वफादार बन जाएं, हम उसके साथ और अपने नजदीकी संबंध को गूढ़ा कर लें। तो मेरे अजीजों, इसलिए कभी भी ऐसी परिस्थिति आपके ऊपर आए तो हिम्मत ना हारें, परमेश्वर के साथ खड़े रहें, वफादार रहें, और ये सोचकर चलें, दुनिया, मेरा समाज, मेरे मोहल्ले वाले मेरे साथ हो या ना हो, मेरा प्रभु यीशु मसीह सदा मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। सो इसलिए हिम्मत नहीं हारना। पौलुस कहता, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और ये अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। अगर आपके ऊपर कष्ट ना आए तो आप खुदा को कभी याद नहीं करेंगे। कष्ट ही आपको परमेश्वर के करीब लेके जाता है, आपको आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल देता है, और मेरे प्रियो, आपके स्वभाव को यीशु मसीह के स्वभाव में बदल देता है। सो इसलिए कष्ट आए तो डरे ना, यही सोचकर चले, मेरा खुदा इस मुश्किल हालात में भी मेरे साथ है। सो मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।